तो झारखंड की हेमंत सरकार ने दोबारा आने के साथ ही युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि 21 और 22 सितंबर को यह परीक्षा हुई थी। उसके बाद अभ्यर्थी लगातार इसके परिणामों का इंतजार कर रहे थे और अब सूची जारी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि jssc.nic.in पर जाकर अभ्यर्थी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है और 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और अगर कोई अभ्यर्थी इस बीच नहीं आ सकता है तो अंतिम मौका 26 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच दिया जा रहा है। हमारे साथ मदन है और सहयोगी नीरज भी हैं। मदन, एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, जेएसएससी के द्वारा जो ये परीक्षा ली गई थी उसमें 2025 पदों पर नियुक्ति के लिए यह परीक्षा ली गई और लगभग 6 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद अब जो है इसके परिणाम जारी हुए हैं। 2231 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। इसको लेकर के आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है और आयोग इन चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए 16 से 20 दिसंबर तक नामकुम स्थित जो आयोग कार्यालय है उसमें बुलाया है। जो लोग इसमें नहीं पहुंच पाएंगे उनको एक दिन का और 26 तारीख को समय दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए समय जो तय किया गया है, प्रत्येक दिन 2 पालियों में सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक तथा और 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक प्रमाण पत्रों की जांच होगी। तो इस समय में जो ये सफल अभ्यर्थी हैं वो पहुंचकर जो है अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आप जानते हैं कि काफ़ी चुनौती थी इस परीक्षा को लेने में और आयोग ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इस परीक्षा को लिया और सरकार की जो एक दृढ़ इच्छा है उसको पूरा करते हुए अब तय समय सीमा में जो है परिणाम भी जारी कर दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि युवाओं के लिए अब रोजगार के अवसर इस हेमंत सोरेन की दोबारा आने पर सरकार ने खोल दिए हैं। अब पहला रिजल्ट इसे आप मान सकते हैं जो जेएसएससी सीजीएल के आए हैं। बिल्कुल, लगभग 6 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। नीरज, अभ्यर्थियों की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है रिजल्ट आने के बाद? देखिए, इंतजार कर रहे थे ये क्योंकि काफ़ी वर्षों से ये इंतजार था, क्योंकि 2016 से ये नियुक्ति जो था वो पेंडिंग था और आखिरकार जो है अभी जैसे सीजीएल की परीक्षा हो गई है और परिणाम भी आ गया है। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विवादों में ये घिरा था। एक बार परीक्षा रद्द भी करना पड़ा था और उसके बाद फिर से दोबारा जो है परीक्षा लिया गया, यानी कि री एग्जामिनेशन हुआ और उसके बाद भी इस तरह के कई आरोप लगे। लेकिन फाइनली जो है वो रिजल्ट आ गया, क्योंकि पूरे झारखंड में आपने देखा होगा 823 केंद्र जो है वो बनाए गए थे परीक्षा को लेकर और इसको लेकर एहतियातन पूरे झारखंड में इंटरनेट की सेवा जो है वो भी बंद करनी पड़ी थी। सरकार ने ये किया था अपनी ओर से पहल, ताकि किसी तरह का कदाचार ना हो, इसको अपनी ओर से पहल करते हुए इंटरनेट बंद किया था। और क्योंकि पहले इस तरह की गड़बड़ियां का आरोप जो है वो लगा था, तो सरकार की ओर से पहल की गई थी और ऐसे में अब जो है परिणाम आ गया है तो सरकार के लिए भी बड़ी सफलता है, क्योंकि 2016 से ये पेंडिंग था और अब जाकर यानी कि 8 साल के बाद जैसे सीजीएल की परीक्षा का परिणाम आ गया है और जो अभ्यर्थी पास हुए हैं यानी कि 2231 लोग जो है अभ्यर्थी जो है इसमें पास हुए हैं और उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। तो उनके लिए खुशी की खबर है और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है, अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया, बहुत सारे अभ्यर्थियों से बात की, तो उनका अभी कहना है कि वो अभी जो उनके साथ में है जिन्होंने परीक्षा दी है, जो दोस्त यार हैं उन्होंने परीक्षा दी है, पहले उसको फ़ोन करके वो पूछ रहे हैं कि उनका परिणाम क्या है, क्या वो पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं, क्योंकि संख्या काफ़ी बड़ी थी। लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें फॉर्म भरा था। हालांकि 6 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन उसी समय जो है ये बात सामने आ रही थी कि देखिए अभी मेरे सामने सेलफोन रखा हुआ है, अभी एक अभ्यर्थी का भी अभी तुरंत फोन आ रहा है, तो लगातार फोन आ रहे हैं इस तरह के
कि जो सफल हुए हैं वो खुशी जाहिर करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं और जो असफल हुए वो अपनी ओर से बातें करने के लिए फ़ोन कर रहे होंगे। तो कह सकते हैं 8 साल के लंबा इंतजार जो है वो फाइनली समाप्त हो। प्रश्नों के ऑप्शन गलत हुए थे, उन्हें रद्द किया गया था और उनके मार्क्स सभी अभ्यर्थियों के मार्कशीट में जोड़े गए हैं नीरज। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि रिएक्शन क्या कुछ आता है। एक महत्वपूर्ण विषय ये भी है कि पहली बार आयोग के जो अध्यक्ष थे उन्होंने प्रेस वार्ता कर पूरी प्रक्रिया को समझाया। मतलब अब तक के जितने भी परीक्षा लिए गए आयोग के द्वारा ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई थी और ऐसा प्रेस वार्ता जो है कभी आयोग में आयोजन नहीं किया गया था। हम लोग पहली बार आयोग जा करके और उस प्रेस वार्ता में शामिल हुए थे जब किस तरह से प्रश्न पत्र भेजे गए, कितनी लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था थे, इंटरनेट सेवा क्यों बाधित करनी पड़ी थी और फिर उसके बाद जब एग्जाम हो गए तो OMR सीट को कैसे लाया गया, कहाँ रखा गया, किस सिक्योरिटी में रखा गया, तमाम प्रक्रिया को बताया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पारदर्शी परीक्षा लेने के लिए जो एहतियातन व्यवस्था होती है वो एहतियात के तौर पर लिए गए थे और अब उसी के संदर्भ में जब सब कुछ ठीक ठाक रहा, जब अब परिणाम जारी हुआ है तो ये कह सकते हैं कि सरकार ने अब युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले हैं। पहला परिणाम इसे माना जाए। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन की सरकार आगे युवाओं के लिए और रोजगार के कितने अवसर लाते हैं। ये सरकार इसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में भी इसको सामने रखेगी, क्योंकि 2016 से इस तरह से मैं कह रहा हूँ कि 8 साल से जो है ये मामला अटका हुआ था और अब फाइनली जो है अब इसका परिणाम आ चुका है और DB के बाद यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद नियुक्तियां भी जो है हो जाएगी। तो इसे बड़ी सफलता के रूप में जो मौजूदा सरकार है वो रखने की कोशिश करेगी और बहुत बड़ी सफलता भी इसको कह सकते हैं। और नियुक्तियों के जिस तरह से मदन ने कहा कि नियुक्तियों का द्वार जो है इस माध्यम से खुल सकता है और सरकार जो है इसे उपलब्धि के रूप में दिखाएगी और हो सकता है कि आने वाले में जिस तरह से आपने देखा होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो पहले कैबिनेट किया था अपनी शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कहा था कि परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, चाहे वो JSSC को लेकर हो या JPSC को लेकर हो। तो हो सकता है कि ये एक रास्ता तैयार हो गया है और इस रास्ते से होते हुए लगातार नियुक्तियों का जो दौर है वो चल पड़े और जो युवा लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब उनके लिए रास्ता खुले, कब नियुक्ति का दरवाजा खुले और कब फॉर्म भरे और कब रिजल्ट आए और वो नियुक्ति ले, तो हो सकता है कि इसके बाद जो है नियुक्ति का रास्ता खुले। चलिए, तो जिन अभ्यर्थियों के नाम आ गए हैं उन्हें हमारी तरफ से शुभकामनाएं, बधाई, और जिनके नाम नहीं आए हैं उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आता है इसका हमें भी इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।